20 जून से 25 जून तक हेडिंग्ले में खेले गए टेस्ट मैच के बाद कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि आप भले ही 1000 रन भी बना लें, लेकिन मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने पड़ते हैं। माने गौतम गंभीर को मालूम था कि गेंदबाजों की कमी खली है। फिर सोशल मीडिया से लेकर टीम मैनेजमेंट तक एक ही नाम गूंज रहा था, वो था कुलदीप यादव का। सब कह रहे थे कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। अगर बुमराह टीम के लिए मुख्य गेंदबाज हैं तो एक मुख्य स्पिनर भी चाहिए, मगर उन्हें नहीं खिलाया गया। जबकि स्पिनर का काम रविंद्र जडेजा से पूरा करवाया जा रहा था, जो कि ऑलराउंडर हैं, और वो नाकाम रहे। नतीजा, टीम 373 रन का टोटल डिफेंड नहीं कर सकी, पहला टेस्ट मैच हार गई। उम्मीद यह थी कि दूसरे टेस्ट मैच में कुलदीप यादव खेलेंगे, मगर नहीं, यहां भी कुलदीप ड्रॉप, और सिर्फ कुलदीप ही नहीं, बुमराह भी ड्रॉप। इसके पीछे टीम की क्या रणनीति है, कुलदीप और बुमराह क्यों बाहर हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले साल 2021 में दिया गया गौतम गंभीर का एक बयान जान लीजिए। जब वो कमेंटेटर थे तब इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज खेलने भारत आई थी और तब भी कुलदीप यादव नहीं चुने गए थे। तब गंभीर ने कहा था कि मुझे कुलदीप यादव बहुत अलग किस्म के रिस्क स्पिनर लगते हैं, उन्हें टीम में जरूर चुना जाना चाहिए, वो खेलते तो भारत के लिए बहुत उपयोगी होते। अब आप गंभीर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि 2021 में तो वो कोच नहीं थे, तब उन्हें सिर्फ टिप्पणी करने का अधिकार था, मगर अब तो वो मुख्य कोच हैं। फिर उन्होंने कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया, रणनीति है क्या वो हालात को भांप नहीं पा रहे हैं, सवाल एक ये भी है। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले की शाम को कोच गंभीर और मुख्य सिलेक्टर अजीत अगरकर ने काफी देर तक मैदान पर समय बिताया, पिच को पढ़ा और उसके बाद ही फैसला लिया कि कौन खेलेगा कौन नहीं। मगर फैसला क्या आया, साई सुदर्शन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, नीतीश रेड्डी को शार्दुल ठाकुर की जगह खिलाया गया, जबकि आकाशदीप को जसप्रीत बुमराह पर तरजीह दी गई। टीम सिलेक्शन को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि भारत जीतने भी आया है या सिर्फ हार को टालने। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। कुलदीप को नहीं खिलाए जाने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अथर्टन भी सरप्राइज दिखे। उन्होंने शुभमन गिल के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि उसने 15 साल में सिर्फ 8 मुकाबले खेले हैं क्या। दरअसल अथर्टन कुलदीप के पुराने रिकॉर्ड्स को बताना चाहते थे। साल 2017 के मार्च महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले कुलदीप को सिर्फ 13 टेस्ट मैच में खिलाया गया है, मगर इतने मैचों में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। 22.16 की एवरेज से 56 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव, और इकोनॉमी रही है सिर्फ 3.55 की। कुलदीप साधारण स्पिनर तो है नहीं, वो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, खासकर उन्हें जो बढ़िया स्पिन खेलने की क्षमता रखते हैं, जैसे इंग्लैंड के जो रूट और बेन डकेट जैसे बल्लेबाज। और ये कमी हमें पहले मैच में दिखी भी थी, जब बुमराह के अटैक के अलावा कोई दूसरा बॉलर नहीं था जो विकेट ले सके, जबकि 2 साधारण ऑलराउंडर्स को नंबर 7 और 8 पर बल्लेबाजी के लिए चुन लिया गया, जिसका कोई फायदा भी नहीं दिखा, और एक बार फिर गलती वही की गई है। जब साई सुदर्शन की जगह वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप को बुमराह पर तरजीह दी गई। रेड्डी ज्यादा से ज्यादा मीडियम पेस से गेंदबाजी कर सकते हैं, जिससे वो एक आधा विकेट तो निकाल सकते हैं, मगर जरूरत के वक्त पर ना ही बल्लेबाजों को डरा पाते हैं और ना ही गुच्छों में विकेट लेने की क्षमता अब तक दिखाई दी है। दूसरी ओर वॉशिंगटन की स्पिन तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक पिच तेजी से टर्न ना ले रही हो। वॉशिंगटन सुंदर ज्यादातर अपने बेहतर इकोनॉमी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी जरूरत टेस्ट मैच में तो बहुत कम ही होती है। एजबेस्टन तो पिछले कुछ वक्त से सपाट मैदान के लिए ही माना जाने लगा है। वहां कुलदीप रफ टफ और दिन के आखिर में मिलने वाली टर्न का फायदा उठा सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्हें खिलाया नहीं गया। इंग्लैंड के पिच पर स्पिनर क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण खुद इंग्लैंड ने जो रूट से गेंदबाजी कराकर दिया था, जबकि एक तरफ से मुख्य स्पिनर शोएब बशीर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। कुलदीप यादव को नहीं खिलाए जाने पर कप्तान शुभमन गिल का तर्क यह है कि निचले क्रम से हमारे रन कम बन रहे हैं। बहुत हद तक शुभमन की यह बात सही भी है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नीचे के 6 बल्लेबाजों ने सिर्फ 16 रन बनाए थे, जबकि बाकी सारे रन ऊपर के बल्लेबाजों ने बनाए थे। ये बात पहली पारी की है, और जब दूसरी पारी आई तो नीचे के 6 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 49 रन बना सके। उसमें भी करुण नायर के 20 रन और जाडेजा के 25 रन को छोड़ दें तो सिर्फ शार्दुल ठाकुर ने 4 रन बनाए थे, और बाकी सब तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। इन आंकड़ों को देखकर अगर ये मान भी लिया जाए कि कुलदीप यादव को इसलिए नहीं खिलाया गया, लेकिन यहाँ सवाल ये भी तो उठता है कि पुछल्ले बल्लेबाज जो पहली पारी में धराशायी हो गए थे, जब वो अपने असली काम यानी गेंदबाजी के रूप में मैदान पर आए तो वहां भी तो घुटनों पर ही थे। पहली पारी में सिर्फ जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाज अंग्रेजों के सामने स्ट्रगल ही कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि 5 गेंदबाजों में सिर्फ रविंद्र जडेजा स्पिनर थे, जो एक ऑलराउंडर हैं, बाकी सब पेसर थे।
और दूसरी पारी का हाल तो सबको पता ही है कि कैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार की तरह खड़े हो गए थे और 373 रन के लक्ष्य को हासिल करके फिर से इतिहास रच गए थे। क्योंकि मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सिराज बस गेंदबाजी कराए जा रहे थे, पसीना बहाए जा रहे थे, मगर सफलता मिल नहीं रही थी। फिर बाकी के गेंदबाजों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। दूसरी पारी में न सही मगर पहली पारी में तो बुमराह ने विकेट लिए ही थे, इसके बावजूद उन्हें दूसरे मैच में बाहर बिठा दिया गया है। इस बारे में शुभमन गिल कहते हैं कि हम उनके वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं। तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में होगा, इसलिए उन्हें रेस्ट दिया गया है। अब यहाँ सोचने का विषय यह भी है कि शुभमन गिल खुद को बचा रहे हैं या बुमराह को फंसा रहे हैं, क्योंकि ये तो सीधे सीधे तेज गेंदबाज की फिटनेस पर सवाल है। क्योंकि ये सिर्फ एक मैच की बात तो नहीं है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के मैच हैं। इसमें वर्कलोड बताकर आराम देना तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, बाकी टीम को अंधेरे में धकेलने जैसा है। इन फैसलों पर सिर्फ एथर्टन ने ही नहीं बल्कि रवि शास्त्री ने भी नाराजगी जताई है और कहा है कि बुमराह को वर्कलोड के नाम पर बाहर बैठा देने वाला फैसला जो है वो थोड़ा सा अजीब है। जबकि कम अनुभवी वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप की जगह खिलाना भी हजम नहीं हो रहा है। पहले मैच में हमने जो कॉम्बिनेशन देखा था वो भी थोड़ा अजीब ही था, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि बुमराह विकेट टेकर हैं तो किसी भी स्थिति में टीम को विकेट निकाल कर दे तो सकते हैं। तो मिडिल ऑर्डर्स के लिए कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया गया, ये सवाल फिर से आता है। जबकि बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णम और शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी कराई गई, ऐसा मालूम हो रहा था कि टीम इंडिया बर्मिंघम में सिर्फ रन बनाकर हार टालने आई है, वो सिर्फ मैच ड्रॉ करवाने की तरफ देख रही है। उन्हें जीत से कोई लेना देना है ही नहीं। जब 2 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला था, उससे एक दिन पहले शाम को कोच गौतम गंभीर और मुख्य सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पिच को लेकर लंबी बातचीत की थी। शायद वहीं उन्हें लगा हो कि इस पिच पर विकेट लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुख्य गेंदबाजों को बाहर बिठाओ और बल्लेबाजों को ले आओ। शायद यही कारण है कि इस टीम में नंबर 9 तक बल्लेबाजी ही दिखाई दे रही है, माने आकाशदीप पर बल्लेबाजी जा सकती है। मगर सवाल वही है कि अगर आप विकेट ले नहीं सकते तो क्या आपके विकेट गिरेंगे भी नहीं। बुमराह का मान सकते हैं कि इंजरी से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन कुलदीप पर कौन सा वर्कलोड। इसे तो ऐसा ही कह सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट कुलदीप की धार कुंद करने में लगी हुई है। यहां से तो ऐसा ही लगता है कि भारत किसी बड़े चमत्कार के चक्कर में बैठा हुआ है कि उसके गेंदबाज विकेट ले ही लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डर यह है कि नए नवेले कप्तान शुभमन गिल पर सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए खेलने वाले आरोप न लगने लग जाएं कि वो सिर्फ रिकॉर्ड सही करने आए हैं, बाकी उन्हें टीम की जीत हार से कोई मतलब है नहीं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं। इस मामले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कोच गौतम गंभीर को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा यह है कि गंभीर की कोचिंग में भारत 9 में से 7 मैच हार चुका है। अगर टीम इंडिया के कोच ब्रेंडन मैकलम होते तो कुलदीप यादव खेल रहे होते। आपको 20 विकेट लेने होते हैं, मुझे हैरानी है कि कुलदीप खेल नहीं रहे हैं। ये बातें उन्होंने कही हैं। वैसे अगर आप पहले और दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 को देखेंगे तो आपको आईपीएल में खेलने वाली टीम जैसा एहसास होगा। 8 बल्लेबाज, 6 गेंदबाजी ऑप्शन, मगर विकेट लेने का कोई प्लान नहीं। बस रन बनाना है और रोकना है। माने हालात फेवर में तब तक नहीं होंगे जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये टीम एक ऐसे कोच की बनाई हुई है जिन्हें हमेशा व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए जाना गया है। इसको लेकर भले ही वो आईपीएल में कामयाब रहे हों, मगर रेड बॉल क्रिकेट में ये अनुभव कम काम करता है। वैसे पहली बार नहीं है जब ये सिलेक्शन मॉडल फ्लॉप हुआ हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी ये काम नहीं आया था। मगर जैसे भी सही, उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतर हो जाए। टेस्ट टीम के सिलेक्शन पर आपकी राय क्या है? कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाना क्या बड़ी गलती है? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए खबर लिखी थी रविशंकर ने। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। शुक्रिया।